सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज उसे एक सवाल को सुलझाते हैं जो हर नए शॉर्ट्स क्रिएटर को परेशान करता ही करता है। मतलब वीडियो बनाया, अपलोड किया और बूम, 1000-2000 व्यूज पर आकर गाड़ी अटक गई। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका हल है। देखिए, अगर ऐसा लगता है कि शॉर्ट्स कहीं खो से गए हैं, तो यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है। और ये जो कोटेशन है ना, ये बिल्कुल उसी दर्द को दिखा रहा है जो न जाने कितने क्रिएटर्स महसूस करते हैं। इसको टेक्निकली जीरो फीड प्रॉब्लम कहा जाता है। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि YouTube ने शॉर्ट को नए लोगों की फीड में भेजना बंद कर दिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि YouTube का सिस्टम खराब नहीं है, ये बस कुछ आम सी गलतियों का नतीजा है, और आज हम उन्हीं को ठीक करना सीखने वाले हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं। सबसे पहले देखते हैं वो टेक्निकल और फॉर्मेटिंग की गलतियां जो शायद अनजाने में ही शॉर्ट्स को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और ये शायद सबसे बड़ी लेकिन सबसे आसानी से ठीक होने वाली गलती है। कई बार तो ऐसा होता है कि वीडियो का फॉर्मेट ही उसे शॉर्ट्स फीड में जाने नहीं देता। देखिए, YouTube को एकदम साफ साफ बताना जरूरी है कि ये वीडियो एक शॉर्ट है, और इसके लिए इसे वर्टिकल होना चाहिए, मतलब 9:16 फॉर्मेट में। और स्क्रीन पर कोई काली पट्टियां, कोई ब्लैक बार्स नहीं होने चाहिए। अगर फॉर्मेट 16:9 जैसा हॉरिजॉन्टल हुआ ना, तो एल्गोरिदम उसे एक नॉर्मल वीडियो समझ लेगा और शॉर्ट्स फीड में डालेगा ही नहीं, बात ही खत्म। इसका हल तो बहुत ही सीधा है। बस हमेशा ये पक्का करना है कि एडिटिंग 9:16 के वर्टिकल फॉर्मेट में हो और वीडियो पूरी स्क्रीन को भरे। बस इतना सा करने से ही एक बहुत बड़ी टेक्निकल रुकावट दूर हो जाती है। ठीक है, तो अब जब टेक्निकल बातें समझ आ गई हैं, तो चलिए उन आदतों पर ध्यान देते हैं जो शायद चैनल और YouTube के एल्गोरिदम के बीच का भरोसा तोड़ रही हैं। एक सवाल है, ईमानदारी से सोचिएगा, क्या कभी ऐसा कोई वीडियो डिलीट किया है जिसके व्यूज कम आए थे? हम सब ने कभी ना कभी ऐसा सोचा तो जरूर है। लेकिन पता है, ये एक ऐसी आदत है जो चैनल को धीरे धीरे चुपचाप नुकसान पहुंचाती है। होता क्या है कि जब कोई वीडियो हटाया जाता है, तो ये YouTube को एक सिग्नल भेजता है कि ये चैनल भरोसे के लायक नहीं है या शायद स्टेबल नहीं है, और नतीजा, एल्गोरिथम आगे चलकर कंटेंट को पुश करने में हिचकिचाने लगता है। तो इसका उपाय क्या है? बहुत सिंपल, वीडियोस को कभी डिलीट नहीं करना है, उन्हें बस चैनल पर रहने दें। कई बार ऐसा होता है कि हफ्तों या महीनों बाद भी कोई पुराना शॉट अचानक से वायरल हो जाता है। उसे हटाकर वो मौका भी चला जाता है और एल्गोरिदम का भरोसा भी टूटता है। अच्छा, एल्गोरिदम का भरोसा तोड़ने के और भी तरीके हैं, जैसे टाइटल में 10-15 हैशटैग भर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन को एकदम खाली छोड़ देना, और तो और दोस्तों रिश्तेदारों से सब्सक्राइब करवाना जो शायद असली ऑडियंस है ही नहीं। ये सब ना शॉर्ट टर्म ट्रिक्स लग सकती हैं, लेकिन असल में ये एल्गोरिदम को बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो इसका इलाज भी सीधा साधा ही है। एल्गोरिदम को साफ और सच्चे सिग्नल भेजने हैं, टाइटल को क्लीन रखना है, बस 1-2 सबसे जरूरी हैशटैग लगाने हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के बारे में लिखना है, और नकली व्यूज या सब्सक्राइबर्स के पीछे भागने के बजाय असली ऑडियंस बनाने पर ध्यान देना है। अब आते हैं एक और बड़ी वजह पर जिससे ग्रोथ एकदम रुक जाती है, और वो है फोकस की कमी। चलिए अब बात करते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस को कंफ्यूज करने के बारे में। क्या चैनल पर कुछ ऐसा हो रहा है कि आज एक कॉमेडी वीडियो डाल दिया, कल गेमिंग का, और फिर परसों कुकिंग का? ये शायद क्रिएटिव लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि ये एल्गोरिदम और ऑडियंस दोनों को बुरी तरह कंफ्यूज कर देता है। जब एल्गोरिदम को यही समझ नहीं आता कि ये चैनल असल में है किसके लिए, तो वो वीडियो को गलत लोगों को दिखाने लगता है, और नतीजा, लोग वीडियो को तुरंत स्वाइप कर देते हैं, एंगेजमेंट गिर जाता है और YouTube उसे आगे बढ़ाना बंद कर देता है। इसका एक ही दमदार समाधान है, एक विषय यानी एक नीश चुनना और उस पर टिके रहना। जब लगातार एक ही तरह का कंटेंट बनाया जाता है ना, तो इससे YouTube को बहुत ही क्लियर डेटा मिलता है, और इसी से एल्गोरिदम को उस चैनल के लिए एकदम परफेक्ट ऑडियंस ढूंढने में मदद मिलती है। अब आते हैं उस एक चीज पर जो इन सभी टिप्स की, कह सकते हैं, नींव है। लंबे समय में सफलता पाने का जो सबसे जरूरी सिद्धांत है वो है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार काम करते रहना। एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार स्ट्रैटेजी है हर 48 घंटे में एक शॉर्ट पोस्ट करना। इससे होता क्या है कि चैनल पर एक रिदम बनती है, एक मोमेंटम बनता है। ये एल्गोरिदम को बताता है कि ये एक सीरियस और एक्टिव क्रिएटर का चैनल है। और लगातार काम करने का एक और फायदा है, YouTube पहले महीने में 200 सब्सक्राइबर्स को एक बहुत मजबूत सिग्नल मानता है कि ये चैनल भरोसे के लायक है।
जब कोई चैनल इस पड़ाव पर पहुंचता है तो प्लेटफॉर्म उसके कंटेंट को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के बारे में सोचना शुरू कर सकता है। तो चलिए अब उन सभी जरूरी बातों को एक साथ समेटते हैं जो किसी भी चैनल को रुके हुए व्यूज से निकालकर सफलता की राह पर ले जा सकती हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, YouTube को सिर्फ शॉर्ट्स बनाने वाले नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भरोसेमंद क्रिएटर्स, कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी। यही वो चीजें हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा वैल्यू देता है और इनाम भी। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या ये एक छोटी 100 मीटर की दौड़ है या फिर एक लंबा मैराथन? इसका जवाब ही चैनल का भविष्य तय करेगा।